हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा MVP। तो दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम है ये 10 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा दोस्तों, जीके और जीएस के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द राइट टू वोट इन अ इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज। ठीक है, जो आप राइट टू वोट, वोट देने का जो अधिकार है पार्लियामेंट में, वो क्या है? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है या नेचुरल राइट है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी आपसे जो आपका राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें के पार्ट 3 में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों, इन विच इंडियन स्टेट कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो लोकेटेड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर जो आपसे बोले कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो आपसे पूछे कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे, तो वो कहाँ पे, केरल के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिसीज दैट केज बाय द वायरस। तो वायरस से कौन सा डिसीज केज होता है दोस्तों? टाइफाइड, कोलरा, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड किससे होता है? वायरस से होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हम एक जब दवाई यूज करते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक के तरीके से यूज करते हैं, तो वो जो वायरस से जो भी बीमारी होता है उसके अंदर हम एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते। एंटीबायोटिक का जनरली यूज किसके लिए करा जाता है? बैक्टीरिया के लिए करा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज। ठीक है, जो गौतम बुद्धा, जिसे बुद्ध भगवान के नाम से जानते हैं, उनका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी। ठीक है, और जो जहां पे इनकी डेथ हुई थी वो स्थान क्या है दोस्तों? कपिल वस्तु। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और उन्होंने सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिया था, जो उन्होंने धर्म किया था? सारनाथ में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा सांची का सूप कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द मेजर केस ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सा है जो पॉल्यूशन का मेजर केस है। तो यहाँ पे देखिए, प्लांट, मैन, फंगी या हाइड्रोकार्बन गैस। तो गैस है, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। जो फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1789। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है दोस्तों, द गैस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी यानी कि डालडा को बनाने में कौन सा गैस का हम यूज करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नोन एज दीवान कोही वाज क्रिएटेड बाय। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जिसका नाम क्या था, दीवान कोही। वो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या जलालुद्दीन खिलजी ने? तो ऑप्शन ए क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द बायोमास इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? तो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं की खेती करी जाती है मिड लैटिट्यूड ऑफ ग्रासलैंड पे। ठीक है, चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ डिवाइस विच यूज टू लिमिट द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड। ठीक है, सर्किट के अंदर जो करंट को लिमिट करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्यूज। ऑप्शन बी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्यूज को लगा देते हैं सर्किट के अंदर। अगर जो ज्यादा करंट आता है तो फ्यूज की वायर क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, जिससे सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, द लार्जेस्ट ओशियन इज। तो आपको बताना है यहाँ पे जो लार्जेस्ट ओशियन है वो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन डी क्या होगा, पैसिफिक ओशियन क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ओशियन हो जाएगा। चलिए, व्हेन द नंबर ऑफ फूड चेन इज अ इंटरलॉक
दिस इज कॉल्ड, ठीक है। जब फूड चेन आपस में इंटरलॉक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, फूड वेब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है दोस्तों, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट की तरह इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, प्लांट यूज करता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द टेम्परेट ग्लासलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, ठीक है। उसको किसके नाम से जानते हैं, पंपास के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, विच स्टेट हैज अ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो किस स्टेट के पास लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, सबसे पहला जो मेटल का यूज करा गया आदमियों द्वारा यानी इंसानों द्वारा, मानवों द्वारा, वो क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन ए कॉपर, सबसे पहला किसका यूज करा गया दोस्तों, कॉपर का। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल द पासिंग थ्रू, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी दोस्तों, किस में मिनिमम होगी तो उसमें से गुजरेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, गिलास, गिलास के अंदर होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट को लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड के लिए क्या होता है दोस्तों, मीडियम की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है, ठीक है। देखिए, वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे तो ग्लास से कंपेरिजन करें तो ये कैसे है, रेयर मीडियम की तरह काम करेगा। लेकिन ग्लास कैसा है दोस्तों, एक तरीके से डेंस मीडियम है, ठीक है। तो इसमें से लाइट बहुत जल्दी नहीं पास करेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इन इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट इज रिमूव बाय, यानी कि इंडिया के अंदर जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं उसको कौन रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट या सीएम, उस स्टेट का सीएम। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ठीक है। और कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट ही क्या करता है, अपॉइंट भी करता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन, ठीक है। तो कहाँ पे करता है, ऑप्शन बी सिंगापुर, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हाइड्रोजन बम है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु प्रोपाउंडेड द पंचशील प्रिंसिपल, यानी कि पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। और ये किसके साथ में दिया था दोस्तों, चाइना के साथ में दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो किसके पास होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन के पास क्या होगा, सबसे मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा। और आपसे पूछे कि दोस्तों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है, तो क्या होगा, रॉथ आयरन हो जाएगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए जो सारे के सारे क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, तो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वेस्ट की पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर क्या होता है दोस्तों, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर इज अ हाईएस्ट इन, ठीक है। तो डेंसिटी जो अर्थ एटमोस्फेयर का हाईएस्ट कहाँ पे होगा, ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। द लाइफ स्पैन ऑफ आरसीबी ऑफ मैन, ठीक है। जो आदमी मनुष्य के अंदर जो आरसीबी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डे होता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों ब्लड है वो दो टाइप का होता है, एक तो आरसीबी होता है, दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लड में एक प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। आरसीबी का रेड ब्लड सेल हो गया और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, द लैटेक्स ऑफ विच प्लांट इज अ यूज कमर्शियली, जो लैटेक्स जो होता है दोस्तों किस प्लांट का हम कमर्शियल की तरह यूज करते हैं, तो रबर प्लांट, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर जो बात करें कि संवैधानिक तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड होते हैं वो कौन होता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो कौन है इसमें से हॉटेस्ट प्लैनेट। ऑप्शन सी वीनस, ठीक है। चलिए, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, किसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, तो इनमें से कौन सा फॉर्मेशन ऑफ सोयल में मदद करता है, तो वेदरिंग। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो सही लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं भी आपके डाउट का जो भी समाधान होगा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।